नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। लोकसभा चुनाव को लेकर सारे नेता अपनी अपनी रेस पे हैं। इसी क्रम में हमारे सहयोगी संजय बिहार के दौरे पे हैं। वो बिहार के जगह जगह पे जाके जनताओं से मिल रहे हैं, उनसे लोकसभा चुनाव को लेकर उनका ओपिनियन जान रहे हैं। तो चलिए आप सीधे चलते हैं संजय के पास और जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं और जनता का क्या है मूड। बिल्कुल श्वेता, देखिए हम इस वक्त महाराजगंज में हैं और महाराजगंज काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। श्वेता, लगातार महाराजगंज की चर्चा बस दो ही लोगों की नाम की सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि महाराजगंज में तीसरी बार किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में जनार्दन सिंह सेगरीवाल हैं और जो है चुनाव प्रचार में है और लगातार जनता की राय हम जान रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह हैं और पहली बार चुनाव मैदान में वो चुनावी मैदान में आकर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लोगों की राय जानते हैं महाराजगंज के लोग कि कितना विकास हुआ है, किन किन चीज़ों के मुद्दे हैं, इस बार लोगों के मत क्या है, इस बार जानना बेहद ज़रूरी है। लोगों की राय जानते हैं इस बार महाराजगंज के लोग क्या सोच रहे हैं। और महाराजगंज के दो बड़े चेहरे मैदान में हैं, एक तो जनार्दन सिंह सेगरीवाल, दूसरा आकाश प्रसाद सिंह। कैसे देखते हैं सर? देखिए, महाराजगंज की जनता सबसे पहले ये सोच रही है कि जो यहाँ स्थानीय सांसद आज 10 साल से यहाँ वो निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि रूप में काम किए हैं, उनका काम संतोषजनक नहीं रहा। चूँकि सबसे बड़ा मुद्दा महाराजगंज के लिए है कि नहरों से पानी की निकासी, नहरों में पानी आना और खेत में पटवन होना, ये सबसे मुख्य मुद्दा है। दूसरी बात, यहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है। क्योंकि जिस ढंग से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं युवाओं की समस्या आज बिल्कुल त्राहिमाम की स्थिति में है, इसको दूर करने के लिए जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ना रोजगार की बातें होंगी, ना महंगाई की बातें होगी, ना शिक्षा की बात होगी, ना स्वास्थ्य की बात। लेकिन आप तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार कोई मुद्दा है? 400 पार कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा किसानों की समस्या है, नारी की समस्या है, युवा की समस्या है, यहाँ व्यवसायियों की समस्या है। ये मुद्दा है। मुद्दा 400 पार मुद्दा नहीं है। ये भटका रहे हैं लोगों को करके 400 पार मुद्दा है। आप तो अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन मोदी जी भी आ रहे हैं महाराजगंज में। महाराजगंज में मोदी जी आए, उनको कौन रोकता है? वो तो पूरे देश में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मुद्दे की कभी बात नहीं करते हैं। जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कभी नहीं बात करते हैं। वो उनको उस पर बात करनी चाहिए। इसलिए यहाँ की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है और महागठबंधन पूरे भारत में महागठबंधन बदलाव के मूड में है। महागठबंधन के लोग समर्थन कर रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो देखिए, महागठबंधन के मूड में है लोग, श्वेता, और इस वक्त महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। पूरा कांग्रेस का पूरा पट्टा उट्टा हाथ में रखी हुई है, क्या बात है? एकदम लग रहा है कि बदलाव एकदम बदलाव होगा। कैसे? अभी अध्यक्ष जी बोले हैं ना कि बदलाव होगा। समस्या ही समस्या है, युवाओं का समस्या है, बेरोजगार समस्या है, समस्या ही समस्या है। क्या विकास किया मोदी जी? कुछ भी विकास नहीं किए हैं, खाली जनता को बरगलाने का काम किया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं 400 पार। कभी भी 400 पार नहीं होगा। ये कहने का है, जुमलेबाजी है कि 400 पार, 500 पार, कहीं 400 पार होगा? लग रहा है आपको कि 400 पार हो जाएगा? कभी नहीं 400 पार होगा। कहने का काफी उत्साहित है क्योंकि उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए मोदी जी ने लाया है। तो इससे क्या महिलाएं, आखिर वजह क्या? सब फर्जी योजना है, सब फर्जी योजना है। हाँ, योजना हो, कोई योजना हो, सब फर्जी योजना है। योजना पर अध्यक्ष जी से बात किया जाए। क्या कहेंगे? उज्ज्वला योजना, राशन मिल रहा है, लोगों को मेडिकल कार्ड मिला है कि 5 लाख तक इलाज मुफ्त होगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो देश की जनता उन पर भरोसा करती है, विश्वास करती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतना झूठा बोल रहे हैं। उज्ज्वला योजना की आपने जो चर्चा किया, उज्ज्वला योजना को बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता कि हम मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं। ये मुफ्त में नहीं है उज्ज्वला योजना। आप देखिए कि उज्ज्वला योजना उस समय जो उज्ज्वला के लाभुक हैं उनके द्वारा उस समय पैसा नहीं लिया जाता है। जब कनेक्शन किसी भी बिस्तर के द्वारा निर्गत किया जाता है तो उनको दर्जनों दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराया जाता है, जिसमें एक दस्तावेज होता है ऋण का, लोन का। लोन ग्रांट किया जाता है, लोन ग्रांट करके उनको उज्ज्वला योजना कनेक्शन उनको उपलब्ध कराया जाता है।
और उस लोन की राशि को अनुदान की राशि से समायोजन किया जाता है। तो ये मुफ्त कैसे हुआ? मुफ्त का ढिंढोरा पीट रहे हैं। राशन की बात आप करते, मुफ्त राशन की बात करते हैं। आज यूपीए की जब सरकार थी, उन्होंने भोजन के अधिकार के लिए समझे जो कानून लाया, खाद्य संस्करण का कानून लाया। कानून के तहत लोगों को सस्ते दर पर, यहाँ के 85% आबादी को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने का काम किया और उपलब्ध हो रहा था। उसी में ये थोड़ा अमेंडमेंट करके लोगों को 5 किलो राशि मुफ्त देने की बात कही है। लेकिन महिलाओं के लिए नारी शक्ति अधिनियम बिल भी आया है, महिलाएं काफी उत्साहित है, आप कैसे ये सवाल मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की गारंटी की बात। कांग्रेस गारंटी देती है कि जो हमारे भारत के नारी हैं, महिला हैं, उनको चिन्हित करके जो उस दायरे में आते हैं उनको 8,500 रुपया पर मंथ मिलेगा, यानी साल का 1 लाख रुपया मिलेगा। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कांग्रेस करती है अपने गारंटी। मैनिफेस्टो और तेजस्वी के मैनिफेस्टो मिलता जुलता हुआ है, तो आखिर दोनों की अलग अलग विचारधारा क्यों एक ही पार्टी में रह के? देखिए, पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो निकला है, लेकिन विचारधारा एक ही है कि तेजस्वी यादव भी जो बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के, वही बात आती है। कांग्रेस जो गारंटी कार्ड के माध्यम से जो बात कर रही है, वो भी बात महिला सशक्तिकरण के लिए आती है। दोनों तो ही बात आती है, तो इसमें फिर अलग अलग कहाँ है? लेकिन आप लोग पहले क्यों नहीं थे? 15 साल पहले, 10 साल पहले क्यों नहीं रोजगार दिए? ये तो सवाल वो लोग पूछ रहे हैं। अब आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की आप देखिए, जो प्रतिशत रोजगार का घटा है, आपके रोजगार नहीं मिला, पहले भी रोजगार मिला था। रोजगार के लिए इसलिए अभाव हो गया कि हमारे भारत में 60% युवा है, भारत की जो आबादी है, और युवा जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं डिग्रियां लेकर के, उन्हें रोजगार चाहिए। आप देखिए कि 30 लाख केंद्रीय जो सेवाकर्मी का 30 लाख पद रिक्त है। उस 30 लाख पद को क्यों नहीं भरा जा रहा है? अगर उस 30 लाख पद को भरा जाएगा तो हमारे भारत के 30 लाख परिवार को उसे सीधे लाभ मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं? इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार मोदी जी को रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? मोदी जी को रोड शो ये करना पड़ रहा है कि जनता को देख के, जनता का मन मिजाज देख के वो हताश हो गए हैं कि हम जो 400 पार का जो स्लोगन दिए हैं, हमको लगता है मैं 200 पार भी नहीं करूंगा, इसलिए उनको रोड पे आना पड़ा है। चलिए महिलाएं से भी जानते हैं, क्या लगता है मोदी जी भी आ रहे हैं महाराजगंज में, मिलने जाएंगी? काहे के लिए? मिलने के लिए हम मोदी जी से जाएंगे। क्यों? महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत काम कुछ किया। नहीं किया महिलाओं के लिए। क्या किया महिलाओं के लिए? कुछ नहीं किया। तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया महिलाओं के ये सारी जो योजनाएं लाई जा रही है महिलाओं को लिए। ले, फर्जी योजना है। ये सारे योजनाओं जो है मोदी जी के फर्जी योजना है। आप जाएंगे मिलने मोदी जी से? नहीं तो कहाँ है? क्यों जाएंगे? उनका कोई भी काम सही से दिखता ही नहीं है। आप 5 किलो अनाज की बात करते हैं, सब डीलर जो है ना, इसी में फर्जी काम कर रहे हैं। काट लिया जाता है एक आदमी का। आप किस में, आप गैस उज्ज्वला योजना में भी देख लीजिए, या पढ़ाई लिखाई में देख लीजिए। रोजगार की बात कर रहे हैं तो 2010 और 12 में जो बहाली हुई थी, आज वही बहाली का जो दिख रहा है। 14 के बाद तो बहाली ही नहीं किया केंद्र सरकार। मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आ रहे हैं तो आए, मिलने जाएंगे? देखेंगे, अपना काम से फुर्सत मिलेगा तो जाएंगे। लगता है कि महाराजगंज में विकास हुआ है? कहाँ विकास? कैसे? कोई ऐसे काम बताइए जो छूट गया। बेरोजगारी बढ़ गई है। महिलाएं, ये जो नौजवान है मारे फिर रहे हैं काम के लिए। सब चोर छिनार हो गया मोदी जी के सरकार में, तो चोर छिनार सब हो गया। कैसे नीतीश कुमार भी चोर छिनार सब बना दिया, दारू बंद करके बेच दिया। 450 करोड़ रुपया आता था, वो सब भी वो पैसा वेतन मिलता था मास्टर लोग का, वो भी सब बंद कर दिया और सबको लड़का चोर बना दिया। मोदी जी आ रहे हैं, मिलने नहीं जाएंगे? हम क्यों? हम कमाएंगे तो खाएंगे। मोदी जी दे देंगे खाने के लिए हमको, हम लोग कमाएंगे तो खाएंगे ना, नहीं खाएंगे। तो कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ? झूठा बोलते हैं, खाली फर्जी बोलते हैं। 400 पार वो ओके 2 पर नहीं, कम से कम आएगा 150 आएगा उससे तक। नाराजगी है और महाराजगंज की जनता का मूड इस बार जानने के लिए हम पहुंचे हैं महाराजगंज में। और जब छठे चरण में यहाँ मतदान होगा, उस वक्त जब ईवीएम का बटन दबेगा और 4 जून के जब नतीजे आएंगे श्वेता, तो पता चल जाएगा कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार